मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। डीसी डोडा पर आप सवाल का जवाब आप सवाल मत घुमाइए। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है, अगर ये सब करने पर, ये डीसी डोडा को इस तरह के शब्द बोलने पर, अगर उन्होंने कोई शब्द बोले हैं उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन जो बनती कार्रवाई बनती थी वो करनी थी। लेकिन पीएस से कहाँ क्यों लगाया गया? अगर पीएस से लगता है तो बीजेपी के नेता रंधावा जी पर लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कौन सा लक्ष्य आता है, कौन सा बुरान बानी। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, ना मैं कभी सुरक्षा मांगता हूँ। शरेआम आता हूँ, जिसने मेरे टुकड़े करने होंगे कर देना, लेकिन ये जरूर लिखना, मेरे शरीर के टुकड़ों से तिरंगा जरूर बनाना, भगवा जरूर बनाना, क्योंकि हम भारत के लिए जीते हैं। और पीएस से खा दो, ये पर एनएस लगना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर 25 पैसे कार्रवाई हुई है, एक रुपया कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ का शरेआम हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, शरेआम कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, शरेआम कश्मीर के अंदर टूरिस्टों को मारा गया। 27, 28, 29, 30 हमारे भाई बहन शरेआम मार दिए गए। उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब रही है, अरे 100 बिल्लियां खाकर हज को चले तो हज स्वीकार नहीं होता। वहां भी ईश्वर तुम्हारी नियत को देखता है। कहते हैं नियत सही हो तो ऋण उतरते हैं। इन लोगों को कहीं भी, ये चाहे जन्नत में भी चले जाएं, इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। कश्मीरी पंडितों की आत्मा इन्हें सताएंगी। उन मुसलमान बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, जो बेरोजगार रहे, जो कश्मीर से पीछे हट कर रहे, ये भारत है, या हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, ये भारत है। अगर मैं गलत करता हूं, मैं बुरहान वानी की भाषा बोलता हूं, लश्कर की भाषा बोलता हूं, मुझे यहां से निकाल देना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्यों लगा, क्योंकि उसने बुरहान वानी की बात की, आतंकवाद की बात की, उसने बुरहान वानी पर बात की। क्या बुरहान वानी उसका बड़ा भाई है? क्या लश्कर से वो जुड़ा हुआ है? उसके तार लश्कर से हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डोडा की अवाम क्या चाहती है? कि वो अपने बच्चों को बुरहान वानी बनाना चाहती है, या वो लश्कर से जोड़ना चाहती है? वो कहते हैं हम हॉस्पिटल मांग रहे थे, हम डिस्पेंसरियां मांग रहे थे। क्या डोडा में पहले से लोग पढ़ते नहीं है? क्या वहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है? क्या वहां के लोग कॉलेजों में नहीं जाते हैं? वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वहां से आईएएस अफसर नहीं हुए कभी? क्या कोई तहसीलदार नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं बने वहां से लोग? सब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं रहे? महराज मलिक जहां तो कम पढ़े लिखे हैं, जहां उनको नॉलेज नहीं है, जहां फिर वो कहीं से तैयार होकर आए हैं। उनके पीछे कौन है? आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री देती है शराब की, और जम्मू में कहती है हम शराब बंद करो। ये दोहरा चरित्र क्यों? ये संजय सिंह कौन होता है जम्मू कश्मीर में? तू अपने जहां का लोकसभा सांसद है वहां बैठ। जम्मू कश्मीर में आकर तू लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में गया, लोगों ने वहां पर समर्थन नहीं दिया, वो भाग गया। ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये भारत है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है यहाँ पर तानाशाही चल रही है, दोहरी सरकारें यहाँ पर चल रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी, एनसी, पीडीपी, इनको भारत की आत्मा से भी प्रेम नहीं है। कैसे नहीं है? पिछले दिनों एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अशोक चक्र स्मारक के चिन्ह को कश्मीर में तोड़ दिया गया। वो कहते हैं वहां पर क्यों लगवाया? तो आप अपनी जेब में नोट रखते हैं, आपके पासपोर्ट पर अशोक चक्र है, इसका मतलब उसका सम्मान नहीं करते हैं। और मैं तो कहता हूं इन सब पर भी ऐसे लगना चाहिए जो समर्थन कर रहे हैं। आपको भारत की आत्मा पर, भारत के उन चिन्हों पर जिससे हमें सम्मानित किया जाता है, जिसको हम सम्मान देते हैं, जो ईश्वर का प्रतीक, ईश्वर से भी ऊपर बढ़कर है। क्योंकि भारत है तो हम हैं, हम हैं तो भारत है। और जिसे हमने अपनी कुर्बानियों से सींचा है, वो ऐसे कई महराज मलिक आएंगे, कई महराज मलिक जाएंगे, कई फारूक आएंगे, कई फारूक जाएंगे, कई सतीश आएंगे, कई सतीश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कुछ रहे ना रहे, हम रहे ना तुम रहे, पार्टियां रहे ना रहे, भारत रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। तो ये क्या चाहते हैं कि भारत के टुकड़े करवाना चाहते हैं? जैसे ये बोलते थे, इनके समर्थक बोलते थे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे। ये वही लोग हैं। इस लाइन को काट कर मत डालना, इनको सुनाना कि तुम क्या आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हो। 1990 का वो दौर, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को
जिनोसाइड, टारगेट किलिंग कर कर वहां से भगाया गया। क्या तुम चाहते हो कि कश्मीर सिर्फ तुम्हें मिले? ये भारत का अंग है, हम इसके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। मैं देखता हूं कौन सा लश्कर आता है, कौन सा बुरहान वानी। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, ना मैं कभी सुरक्षा मांगता हूं। शरेआम आता हूं, जिसने मेरे टुकड़े करने होंगे कर देना, लेकिन ये जरूर लिखना, मेरे शरीर का टुकड़ों से तिरंगा जरूर बनाना, भगवा जरूर बनाना, क्योंकि हम भारत के लिए जीते हैं। और पीएसए खड़े हो, ये पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर 25 पैसे कार्रवाई हुई है, एक रुपया कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं का हीरो बन गया वो। युवाओं का हीरो नहीं, उन बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। महराज मलिक कोई सिपाही नहीं है। क्या युवा बुरहान की तरफ जाना चाहते हैं? ले बुरहान का नाम, जो कहना चाहता है, जो लश्कर के कदम जब लेना उसका नाम, तो उनको पता चल जाएगा ये भारत है। और भारत, ये अपने लोकतांत्रिक हक से बोल रहा हूं। लोकतंत्र में भारत का सम्मान करना एक नागरिक का, मेरे देश में अगर कोई आपदा आती है उस समय आम नागरिक, मुझे आप बताइए, आप किसका समर्थन करते हैं? भारत का या आतंकवादियों का? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र का समर्थन करते हैं। तो मुझे बताइए, हमें उस पर बोलने की इजाजत है कि नहीं है? जो गलत बोलेगा हम उसके खिलाफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते, लोग इकट्ठे नहीं करते, इनका छोटा है। और दूसरा, बुरहान वानी लश्कर का नाम लेने के साथ साथ उसने कहा बाहर निकलो, मुझे लेकर जा रहे हैं, चक्का जाम कर दो। उससे पब्लिक हसास होती है। अगर उसके साथ लोग हैं तो क्या वहां के विधानसभा में जिस एमएलए ने इलेक्शन लड़ा है उसके साथ लोग नहीं है? 4500 वोटों से जीते होंगे, 4000, 2000, 10,000 वोटों से। बाकी जो उसके अपोजिशन में है वो एमएलए नहीं है। वहां जो जनता ने वोट दिया वो जनता नहीं है। केवल इसके साथ इसके समर्थन खड़े रहेंगे और ये कहेगा मैं जहां का नुमाइंदा हूं। एक एमएलए को कह रहे हैं, बाकी तमाम पार्टियां उनके समर्थन में है। उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट तक कर दिया और उसके बाद भी उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरह से पीएसए लगाया जा रहा है। अगर कोई शब्द उन्होंने कहे हैं उस पर बनती हुई कार्रवाई की जाए। ये पीएसए लगाना कहाँ का? शरेआम हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, शरेआम कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, शरेआम कश्मीर के अंदर टूरिस्टों को मारा गया। 27, 28, 29, 30 हमारे भाई बहन शरेआम मार दिए गए। उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब हो रही है, अरे 100 बिल्लियां खाकर हज को चले तो हज स्वीकार नहीं होता। वहां भी ईश्वर तुम्हारी नियत को देखता है। कहते हैं नियत सही हो तो ऋण उतरते हैं। इन लोगों को कहीं भी, ये चाहे जन्नत में भी चले जाए, इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। कश्मीरी पंडितों की आत्मा इन्हें सताएंगी। उन मुसलमान बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, जो बेरोजगार रहे, जो कश्मीर से पीछे हट कर रहे, ये भारत है या हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, ये भारत है। अगर मैं गलत करता हूं, मैं बुरहान वानी की भाषा बोलता हूं, लश्कर की भाषा बोलता हूं, मुझे यहां से निकाल देना चाहिए। मेरी बातें चुभेंगी कि सतीश शास्त्री कटु शब्द बोलता है। मैंने आज तक कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर बात नहीं की। ये पवित्र स्थल हैं, ये पवित्र स्थल हैं। और अशोक चक्र हमारी आत्मा है, भारत की आत्मा है। क्यों इन्होंने ऐसा किया? मैं बेबाक नेता हूं, मैं कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूं। मैं भारत की आत्मा और जम्मू कश्मीर को लोगों को जगाने आया हूं। मत करो महराज मलिक जैसे लोगों का सहयोग, अन्यथा एक दिन फिर से पिछड़ जाओगे। बड़ी मुश्किल से मोदी ने तुम्हें इकट्ठा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भारत में आए हैं, उनके नेतृत्व में दंगे कम हुए हैं, उनके नेतृत्व में पत्थरबाजी कम हुई है। आज एक महराज मलिक जिसका आका दिल्ली में शराब पानी की तरह बहा रहा है, ड्रमों के ड्रम दे रहा है, एक ड्रम के साथ एक ड्रम फ्री, बॉटल के साथ बड़। आप कभी चेक करना, जो लिक्विड शराब बिकती है उस लिक्विड शराब में वो टैंकों के टैंक फ्री बेचता है। शीश महल उसने बना दिया। ये महराज मलिक जो कभी एक ठेकेदार इसको रोटी खिलाता था, आज ये विधायक बनकर अपना चरित्र, क्या ये पाकिस्तान में रह रहा है? क्या ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है? बुरहान वानी लश्कर ये किसके मार्गदर्शन पर चलते? ISI के पीछे चलते हैं और इनके ऊपर पीएसए नहीं एनएसए लगना चाहिए। मैं महराज मलिक के पिताजी को बोलूंगा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो मत रोइए ऐसे बेटे के लिए।
जो दूसरों को आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रोटेस्ट भी कर रही है और ये भी कह रही है कि अगर जो डीसी डोडा के खिलाफ उन्होंने शब्दावली का उपयोग किया, अगर उस पर पीएसए लगाया गया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है रंधावा साहब, उन पर पीएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा? अल्पसंख्यक कोई भी हो, सिख कौम ने, अब जब आप शहादत के बोर्ड पर देखेंगे सबसे ज्यादा, सर सवाल मेरा सवाल मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। डीसी डोडा पर आप सवाल का जवाब आप सवाल मत घुमाइए। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है अगर ये सब करने पर, ये डीसी डोडा को इस तरह के शब्द बोलने पर, अगर उन्होंने कोई शब्द बोले हैं उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन जो बनती कार्रवाई बनती थी वो करनी थी, लेकिन पीएसए कहाँ क्यों लगाया गया? अगर पीएसए लगता है तो बीजेपी के नेता रंधावा जी पर लगाना चाहिए। लश्कर का नाम जोड़ा, क्या रंधावा ने कभी किसी लश्कर का नाम लिया? क्या आतंकवादियों का नाम लिया? रंधावा ने जब भी कोई घुटन महसूस की तो रंधावा शेरों की तरह गरजा है। गाली गलोच पर कोई पीएसए नहीं लगता। गाली गलोच एक दूसरे को नेता देते हैं और जिनका काम है दिन में एक दूसरे को गालियां देना और शाम को इकट्ठे बैठना, असेंबली में इकट्ठे होते हैं, जैसे वकील लड़ते हैं ना केस, शाम को इकट्ठे होते हैं। ये उनका काम है। लोगों को एक एडवोकेट किसी, आप भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को गलिया रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप भी शाम को आम आदमी पार्टी के साथ बैठते होंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, जो राष्ट्र की भाषा बोलेगा मैं उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी से भी होगा। जो राष्ट्र का सम्मान करेगा हमारे साथ होगा। पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, ये पार्टियां सब भारत की हैं, लेकिन बात भी भारत की होनी चाहिए, बात भी भारत की।